हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज के वीडियो में घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे घरेलू उत्पाद जो हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं, दही का उपयोग करते हैं, छाछ का उपयोग किया जाता है, योगार्ट का उपयोग करते हैं, पनीर का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रतिदिन हमारे जीवन में हम इन सब पदार्थों का उपयोग करते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सभी पदार्थों में इन पदार्थों का जो निर्माण होता है वह सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होता है। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव के महत्व लिखिए या सूक्ष्म जीव के महत्वों पर प्रकाश डालिए, तो आपको इन सब चीजों की जानकारी होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय से जितना भी कट ऑफ आता है, जितने भी जैसे पहला चैप्टर, 7वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 13 चैप्टर, ये इस वर्ष उस पर इतने सिलेबस की कटौती करने के पश्चात बाकी सिलेबस तो पूर्ण रूप से ही आना है। तो उसमें से हर अध्याय से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से आएगा। तो ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों को क्या महत्व है। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम दो प्रकार की चीजों का हमारे घरों में उपयोग होता है, दही, योगार्ट और छाछ का निर्माण, और दूसरा है पनीर का निर्माण। मैंने दोनों को अलग अलग हेडिंग से बताया है, एक बी करके बताया है और एक को हमने ए करके आपको बताने का प्रयास किया है कि दही, योगार्ट एवं छाछ का निर्माण। और इसी के अंतर्गत तीसरा भी आता है डोसा, इडली, इन सब का भी निर्माण इनका भी आता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा हमको समझ में आ जाए, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है, दही, योगार्ट एवं छाछ का निर्माण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दही की। दही का जो उपयोग है, इसके बारे में हम आप जानते हो कि इसमें कोई एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में क्या करता है, कन्वर्ट करता है या बदल देता है। तो उस बोलता है दूध से जीवाणुओं के द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप हम दूध से क्या प्राप्त करते हैं, दही को प्राप्त किया जाता है। कौन सा जीवाणु इस क्रिया में भाग लेता है, तो इस जीवाणु का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। उस जीवाणु का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और इस प्रकार के जीवाणु है, इसी के अंतर्गत लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये अलग अलग जीवाणु हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं। तो कैसे बदला जाता है, तो बात करता है कि जो लैक्टिक एसिड है या लैक्टिक अम्ल है, बोलता है लैक्टिक अम्ल का जब उत्पादन किया जाता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर दूध से प्रोटीन को क्या करते हैं, स्कंदित कर दिया जाता है और आंशिक रूप से उसे पचा दिया जाता है। फिर उसी दूध में दही की मात्रा मिलाई जाती है। दूध में थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला दिया हमने, दही की मात्रा मिलाते हैं, थोड़ी सी मात्रा, 1 चम्मच। तो बोलता है, उसी को एक शब्द बोलता है निवेश द्रव्य, जिसको हमने उसको मिलाया उसको बोलता है निवेश द्रव्य कहा गया। तो इस जब मिलाया तो शुरुआत में ताजे दूध में जब मिलाया जाता है तो इस निवेश दृश्य में लाखों करोड़ों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो कौन सा जीवाणु उस क्रिया में भाग लेता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो दूध को दही में बदलता है, क्या उसी को हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस कहा जाता है जीवाणु। तो बोलता है यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, यह इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर कई गुना वृद्धि करते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। अब जैसे ही दूध से दही में बदल कन्वर्ट हो जाता है तो दही में बोलता है इसमें B12 विटामिन के बारे में आप जानते हैं कि हम जल में विलेय विटामिन और वसा में विलेय विटामिन का हम अध्ययन करते हैं। तो B12 है, ये भी एक वसा में विलेय विटामिन है। तो B12 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जैसे उस जो आपका दही बना उसमें B12 की मात्रा बढ़ती है, तो B12 की मात्रा जब उसमें ज्यादा हो जाती है, विटामिन उसमें पाया जाता है, तो पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी सुधार आता है। मतलब हमारी जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में उसका भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग B12 का है, B12 का उपयोग है। तो दूध का दही बनते समय लैक्टोबैसिलस लैक्टोज क्या काम करता है, वह दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है और लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और दूध में हल्का सा खट्टापन, दही में हल्का सा खट्टापन आ जाता है। यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है योगार्ट। एक खट्टा या एक तरल पदार्थ होता है, इसका निर्माण गाढ़े दूध को स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरियस नामक जीवाणु, देखो ये भी बैक्टीरिया है, जीवाणु से
कौन कौन जीवाणु हमारे लिए कितने लाभकारी हैं, कितने हमारे लिए उपयोगी हैं? तो ये लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस नामक जीवाणु 40 से 60 डिग्री पर किण्वन करा करके किया जाता है और इसका विशिष्ट फ्लेवर जो इसमें सुगंध आती है वह फ्लेवर किण्वन के फलस्वरूप बने लैक्टिक अम्ल एवं एस्टल्डिहाइड के कारण हल्की सी इसमें फ्लेवर आता है। दूध को दही में बदलने के लिए किसी घर में मान लीजिए 8 सदस्य हैं और हम तो 8 सदस्यों को हम दूध को हम दही में बदलना चाहते हैं, तो बोलता है कि उस दूध में को 1600 ml से 2000 ml दूध को उबाल कर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको ठंडा किया जाता है। उसको हल्का सा उसमें आप दही की मात्रा या खट्टेपन की मात्रा मिला करके उसको दूध को दही में बदला जा सकता है। तीसरा है छाछ, बटर मिल्क। छाछ यह खट्टा या अम्लीय उत्पाद है। छाछ क्या है? जब दूध को दही में बदल दिया जाता है तो दही जो जमा हुआ रहता है, जब उसको एक मशीन के द्वारा किण्वन विधि के द्वारा उसको हिलाया जाता है तो मक्खन को अलग कर लिया जाता है और जो बाद में बचता है वो छाछ कहलाता है। तो यह अम्लीय उत्पाद है, दही से मक्खन निकालने के बाद प्राप्त होता है। मक्खन अर्थात मक्खन को फिर गर्म कर दिया जाता है तो उससे घी प्राप्त होता है, तो दही से मक्खन निकालने के पश्चात प्राप्त होता है। छाछ में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टोसिटोबोरम नामक जीवाणु होते हैं। जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है छाछ में खट्टेपन की मात्रा या खट्टापन ज्यादा उसका बढ़ते जाता है। दूसरा पॉइंट है पनीर निर्माण। पनीर का निर्माण अधिकांश सभी देशों में इसका उपयोग कई सौ वर्षों से पहले से इसका उपयोग होते आया है। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में चेड्डार पनीर का उपयोग अधिकांश उपयोग इसका किया जाता है। तो पनीर भी कई प्रकार का फ्लेवर या कई प्रकार का पनीर भी प्राप्त होता है। हम यहाँ पर 3 प्रकार के पनीरों की बात करते हैं। पनीर 3 प्रकार का होता है, कोमल पनीर, अर्ध कठोर पनीर और कठोर पनीर। कोमल पनीर वह पनीर है जिसमें पानी की मात्रा 50 से 80% ज्यादा मात्रा किसी होती है पनीर की, बहुत सॉफ्ट होता है। अर्ध कठोर में 45% मात्रा होती है पनीर की और पानी की 45% मात्रा होती है और कठोर में 45% से कम पानी पाया जाता है। तो वह पनीर कैसा होता है? कठोर होता है। तो पनीर निर्माण की जो विधि है उसको मैंने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया हुआ है कि गुनगुने दूध में स्ट्रेप्टोमाइसीस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोमाइसीस क्रिमोरिस का टीका 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके रख दिया गया। बोलता है गुनगुने दूध में स्ट्रेप्टोमाइसीस लैक्टिक और स्ट्रेप्टोमाइसीस क्रिमोरेसिस ये क्या है? एक एंजाइम्स हैं। इस एंजाइम्स का इसमें एंजाइम को मिला दिया जाता है गुनगुने दूध में और उसके साथ किण्वन कराया जाता है। तो किण्वन कराने के पश्चात वह हल्का से क्या जाता है? वह फट जाता है या खट्टा दूध हो जाता है। अब खट्टे दूध में थोड़ा सा फिर उसमें रेनेट हो, पहले हमने क्या किया? गुनगुने दूध में इस एंजाइम को मिला करके रख दिया, गरम करके रख दिया, फिर जब वो ठंडा आया तो वह खट्टा दूध बन गया, दूध में हल्का सा खट्टापन आ गया। फिर उसमें रेनेट एंजाइम को उपयोग करके दूध में उपस्थित जो कैसीन या प्रोटीन की मात्रा है उसको उससे अलग कर दिया गया। तो दूध से क्या बन जाता है? दही का निर्माण करके हुआ, उसको दही का निर्माण है उसको अलग किया गया। तो इससे 2 प्रकार की चीजें बनती हैं। क्या? हमने घी और मट्ठा के बारे में अध्ययन कर लिया, मट्ठा और क्रीम के रूप में अध्ययन कर लिया, और वही क्रीम जो बनती है वही क्या है? पनीर है। मट्ठा अलग हो गया और क्रीम अलग हो गई, वही क्रीम क्या बनती है? पनीर बनती है। अब इस पनीर को अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करके अलग अलग सांचों में रख करके इसका आकार बनाया जाता है। कई प्रकार से इसमें उपस्थित नमक निकालना और सांचे को दबा करके रखना, ये प्रोसेस होता है। तो कैसे निकलता है इससे? तो बोलता है पनीर से जो हल्का खट्टापन है उसको निकालने के लिए पेनिसिलियम रॉकवे फार्टी नाम का यहाँ पर एक जीवाणु का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर सांचों में दबा करके प्रोपियोनी बैक्टीरियम का उपयोग करके इसी पनीर को एक स्विस पनीर नाम दिया क्योंकि उसमें प्रोपियोनी बैक्टीरियम नाम का जीवाणु ने काम कर गया। और यहाँ पर पेनिसिलियम रॉम्बे पार्टी का उपयोग करके इस खट्टापन को अलग किया गया और जो बचा हुआ पनीर है उस पनीर को रॉकफॉर्ट पनीर कहा जाता है। रॉकफॉर्ट पनीर कहा जाता है। और जब सांचों दबा कर रखा जाता है तो ऐसे बने हुए पनीर को प्रोपियोनी बैक्टीरियम या स्विस पनीर कहा जाता है। इसी के अंतर्गत डोसा इडली का निर्माण भी कई प्रकार के सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो उस क्रिया में भाग लेते हैं
और कई बार आपने डोसा का भी सेवन किया, हल्का सा उसमें खट्टापन उस आटे में हमको, या जो घोल बनाए रहते हैं उसमें हल्का सा खट्टापन भी आता है। इसी के तरह हम अलग अलग घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और उनसे कई ठोस बने हुए उत्पादों को हम ग्रहण करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा में यदि क्वेश्चन आता है कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, तो आप उनको बना करके बता सकते हैं कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का कई महत्व होते हैं, कई प्रकार के हानिकारक भी है और कई प्रकार के लाभकारी भी उनको प्रोडक्ट होते हैं। और उनके अंतर्गत दूध, दही, छाछ, पनीर, योगर्ट, डोसा, इडली, इन सबका सूक्ष्म जीवों की मदद के द्वारा ही इनका हम उपभोग करते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।